बीच में रूमर्स चल रही थी, लेकिन नहीं भाई, वो तो ओल्ड नंबर का ही नंबर हमने देखा है, इसलिए हम लोग की आंखें से खुली रह गई है। लेकिन मुझे नहीं फर्क पड़ता इस बात से कि क्या वो कर रहे हैं, अपनी दुनिया में क्या कर रहे हैं। एक्शन लेने वाली है मनीषा भाभी। अगर कोई कुछ कर सकता है अपने लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ वही कर सकती हैं। मेरे चीखने चिल्लाने या कुछ भी करने से वो कुछ नहीं करेंगी। उनको जो करना है वो करेंगी। मेरे बोलने से कि रुक जाओ वो नहीं रुकेंगी, और कर दो भी वो नहीं करेंगी। उनको जो करना है वो वही उनको ही करना है। मुझे सिर्फ इस बात का वो हुआ, इतनी गालियां सुनने के बाद तुम अभी भी बात कर रहे हो, और प्रूफ हम लोग किसी को नहीं देंगे। जो देंगे डायरेक्ट कोर्ट में देंगे। इतनी मूर्ख नहीं है कि हाँ ये तो हो रहा था, बात सुना ही नहीं जा रहा था, बोला जा रहा था कि हाँ प्रूफ दे दो, आप दे दो ना, मैं कॉल पे ही हूँ, दे दो। अरे भाई इतना कोई पागल नहीं है। चाहिए वैसे इंसान पे जो प्रूफ मांग रहा है। अरे हमें मांगने से, अगर मेरे को कोई बोल दे कि तुम्हारी मनीषा भाभी ऐसे फलाने ढिमकाने तिमकाने लड़के से बात कर रही है, तो मैं उस फलाने ढिमकाने तिमकाने के वहां पे नहीं जाऊंगी। चाहे मेरे से यहाँ दूर सिवान में वो बैठी है, लेकिन पहले मैं उनसे कंफर्म करूंगी, एंड देन उसके बाद मैं बोलूंगी ठीक है आप एक बार अपना स्क्रीन मेरे को शेयर कर दीजिए। और जब घर में है, मेरा भाई अगर रहता ना वहां पे, तो शायद मेरा फोन ही ले लेता 2 दिन के लिए, और देख लेता चुपचाप बिना कुछ डिस्कस किए 2 दिन फोन ले लेता, और 2 दिन में पता चल जाता। क्योंकि कॉल तो ऐसे होती थी ना, पहले भी चैट वगैरह ऐसी होती थी। सुनो ना, चैट पहले ऐसी होती थी, चैट हुई डिलीट, चैट हुई डिलीट, चैट हुई डिलीट। लेकिन जो कॉल डिटेल्स होते हैं उसमें आप क्या डिलीट करोगे यार, क्या डिलीट करोगे। लेकिन बाई गॉड कुछ लोग हैं जो अभी भी पूजा करते हैं, तो मैं तो नहीं बन सकती भाई वैसे पूजा वाला, क्योंकि डेट टाइम जो कुछ भी है यार छोड़ो अब इनका। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं उसको झुठला नहीं सकती। और हम लोग कहीं ना कहीं आंखों देखी बात को भी यही चाहेंगे कि भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, ये सब चीज़ झूठ ही निकले। लेकिन वही मनीषा को बोलो स्टैंड लेने, मनीषा को हम लोग बस बोल ही सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। तो तुम अपने भाई से पूछो ना, उससे तो तुम लोग कुछ नहीं बोलते नेहा। अपने भाई से पता नहीं, मेरी वैसी वाली बॉन्डिंग ही नहीं थी कि अगर मेरा भाई कांड कर दे और मैं बोलूंगी अरे भाई शाबाश शेरनी बन के तू, शेर बन के तू निकलेगा, ये करेगा, नहीं है मेरा। मैं उससे बात करने की भी, मेरी आंखें उसकी आंखों से नहीं मिल पा रही हैं, सीधी बात आपको बता दे रही हूँ। भले मैं फैमिली में किसी से भी बात कर लूँ, बट मेरा उसके साथ नहीं हो पा रहा है। और मैं उससे बात की भी नहीं हूँ पिछले आई थिंक 2-3 महीने से मैंने बात नहीं किया है। मैसेज में जब मम्मी का अकाउंट डिटेल भेजना था तब बात हुई है, उसके अलावा मेरी कोई बात नहीं हुई है। और किसी के भी भाई को हम प्रूफ नहीं देंगे। जिससे अपनी बहन की चिंता होगी, जैसे ना पहले थी ना अब है, दूसरी जगह से प्रूफ मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपके घर में खुद सारी चीजें बैठी हुई हैं, आप वहां से ले सकते हो। आज मत लो, 10 दिन बाद शांत होकर के 10 दिन के लिए फोन ले लो। व्लॉग ही अपलोड करना है ना, आप 10 दिन के लिए फ़ोन ले लो, अपने फ़ोन में व्हाट्सअप वाला सब कुछ इंस्टॉल कर लो, एंड देन बिना सिम के दे दो फ़ोन, व्लॉग अपलोड होगा सब। मैं ये नहीं बोल रही वीडियो मत बनाओ, वीडियो बनाओ, आपको जो करना है वो करो, लेकिन 10 दिन में साइलेंटली अगर आप लोग ना, आपको पता चल जाएगा किसका कितना कॉल आया और कितना जा रहा है। पहले भी आपने देखा है कि ब्लॉक्ड वाला सीन चलता था, फट से ब्लॉक कर दिया, जितना देर बात करना है उतना देर बात कर लिया, ब्लॉक हो गया। तो अरे मुझे नहीं पता कौन कितना सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है, क्या पता भाई सामने ही बैठ के बात होती होंगी, और अब तब भी हम लोगों से प्रूफ चाहिए तो नहीं देना ही होगा। बात करता रहेगा तो मनीषा को स्टैंड लेना पड़ेगा, तो मनीषा देखती रहेगी। नहीं, प्रूफ देंगे, डेफिनेटली देंगे, लेकिन लीगल तरीके से देंगे। क्योंकि ऑफलाइन तो कितने बार मना किया गया था ना, बट कहाँ कोई भी रुका। इधर करो। मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी बेटी की बात को लेके, ठीक है लोग। हाँ बेटा, हाँ बेटा, मुझे मोमोज चाहिए। ओके चलेंगे अभी मोमोज खाने। हाँ तो मैं आया था यहाँ पे अपनी बेटी को बात को लेके, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये इनके ऊपर है, ठीक है। लेकिन मेरी बेटी को कुछ ये लोग दूसरा वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, तो उनको तो मैं जूते मारूंगा। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं जूता मारूंगा। जूता भी मतलब बहुत कम है। कोई मेरे को बोल रहा है आपको शर्म नहीं आ रही, आप अपने भाई को कुछ नहीं बोल रहे हो, तो मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, आपको जो बोलना है बोल दीजिए। मेरे को हमेशा से गुस्सा आता था जब मैं कॉलेज में थी या कहीं भी थी, अगर मेरे भाइयों के बारे में कोई कुछ बोलता था ना, तो भले मैं लड़ती थी या कुछ भी करती थी, हम लोग अपने में गुस्सा हो जाते थे, लेकिन कोई और बोलता था ना तो मन करता था कि सामने खड़ा करूं और उसके बाद उसको बताऊं। और मैं हमेशा, मेरे साथ ऐसा हुआ है, चाहे मेरे साथ वो लोग रहे या ना रहे, लेकिन मुझे अपने भाइयों के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती थी मैं। बट आज मैं आपको ये ऑप्शन दे रही हूँ कि आपको जो बोलना है बोल लो, मैं नहीं रिएक्ट करूँगी। बट आज मैं आपको ये ऑप्शन दे रही हूँ कि आपको जो बोलना है बोल लो, मैं नहीं रिएक्ट करूँगी। अगर आपको लगता है कि मैं उनको कुछ नहीं बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ यार, मैं, मेरा दिल जानता है
आएंगे नहीं। आपके भाई ने बोला था मेरी फैमिली से कुछ भी लीक होगा तो सारा रिश्ता तोड़ दूंगा। उनके रिश्ते तोड़ने से यहाँ पे ना टूटेंगे और ना ही जुड़ेंगे। बस जितना हो गया है क्या तोड़ने के लिए काफ़ी नहीं है। और रिश्ता मेरी तोड़ने बेटी के आगे मेरे लिए कोई रिश्ते नहीं है, रिश्ता मेरे बच्चों तोड़ने के की आगे। बात जो है ना, ठीक है ना, आदमी वैसा डिजर्व करता ही नहीं है ये सब सुनने के बाद, ठीक है, कि उससे आदमी रिश्ता रखे। कोई बात नहीं है, हम तो वैसे भी हमेशा से बदनाम थे कि हम बुरे टाइम पे हाथ छोड़े हैं, साथ छोड़े हैं। मेरे को पता है ना कि मैं कहाँ कहाँ से, अभी भी मैं स्टिल खाली दिन जब रहता ना मैं सोचती हूँ यार हम लोग कितने अच्छे से थे और कितना कुछ खत्म हो गया, कितना कुछ लिटरली खत्म हो गया। बट ठीक है, जिस जो जहाँ होना था, लेकिन बच्चों को इसमें चाहे किसी के भी बच्चों नहीं घसीटना था। और उसके वजह से मेरे बच्चे पे बात आए। सुन सुन कैसे लिया यार। मैं मारती थी ना मैं अपने बच्चों को, तो मेरे को बोलता था कि नहीं पीट देंगे मेरे पे। इनफैक्ट मेरे को ऐसे करके लड्डू को, जब मैं बहुत छोटा था ना लड्डू, तो मेरे तक यहाँ तक हाथ लेके आ गया था कि मारूंगा तेरे को, तुम छूना मत लड्डू को। तुम छू कैसे दी, तुम्हारे ही बच्चे हैं क्या सिर्फ। और उसके बारे में आदमी सुन लेता है। उस बच्चों के बारे में तुम सुन लिए। अब मेरे को पता है, मैं हक से बोलती थी कि मेरे बच्चे को ना, भले मेरे से तुम करता था नहीं करता था मुझे नहीं मतलब, लेकिन मेरे बच्चों से तुम बहुत किया। लेकिन आद्या के टाइम पे देख ली। नहीं रो। अब मेरे को दुनिया क्या बोले उससे नहीं फर्क पड़ा। तुम सुन कैसे लिए भाई, सुन कैसे लिए तुम। ना तुमको बोलना चाहिए था ना तुमको सुनना चाहिए था। और जो बोला है उसके लिए सिर्फ इतना ही है, माता रानी है, बाकी कुछ नहीं। अपनी बेटी बेटी है तो सबकी, मैं आज भी मनीषा भाभी की जगह अपनी बेटी को रख के देखती हूँ। और हर किसी को ना अपनी बेटी को उस जगह रख के देखना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी के साथ और ये सही है तो आप करो, बेझिझक होके करो। रिटेलिएट करना, अगर मेरा किसी के साथ कुछ है तो मैं उसके भाई या बहन के किसी को भी नहीं दूंगी। मेरे भाई अगर कुछ है, मेरे से लड़ाई है, तो मेरे पास और भी बहुत सारे लोग हैं, मेरी चीज़ें हैं, मेरी बुरी चीज़ें होंगी, उसको हाईलाइट कर दो यार, जो मेरे को दुख करे। माँ बहन बेटी सबको सबको। चलो बेटी का बेटी से रिप्लेस कर दिया, लेकिन जो MCBC वाली गाली थी, क्या ये क्यों हो रही रिप्लेस थी? कर दिया? नहीं, बहन की ये गाली भाई चीज़ तुम सुनो, माँ की गाली तुम सुनो, बेटी की गाली हाथ काट देगा, साला जुबान काट देंगे हम। मेरी बेटी को कोई बोल देगा। चलिए कोई बात नहीं है, अभी हम इसको एग्जरेट करेंगे ना, एग्जरेट करेंगे तो बहन की गाली सुनना, तुम माँ की गाली सुनना। नहीं सुनना मेरे को हाँ। भाई, हम तो नाम देते हैं, नाम सुनेंगे। लेकिन ठीक है, तुम लोग का जो भी था मेरे बच्चों तक बहुत गलत था। इफ़ यू आर सेइंग प्रूफ है तो ज़रूर होगा, बस सपोर्ट मनीषा टू टेक राइट एक्शन। ब्लेसिंग्स फॉर किड्स। थैंक यू, यू आर जेन्युइन पर्सन। शुभ्रा जी थैंक यू सो मच। सचिन, ऐसा घटिया औरत से बात करने की ज़रूरत ही क्या है? मुझे नहीं पता क्या ज़रूरत है। अब पूनम आइए रिप्लाई करना है। कौन है? पता नहीं। और प्लीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी, जिन लोगों को भी खास करके रिएक्शन चैनल वालों को मेरे चैनल से प्रॉब्लम है, आप वहाँ पे ऑप्शन आता है हाइड यूज़र, आप कर दीजिए, मैं देखूँगी नहीं। आपको मैं नहीं दिखूँगी ना आप मेरे को देखोगे। इतना कुछ होने के बाद बात कर रहा है तो शेम ऑन यू। ऑनलाइन प्रूफ मत रखो, किसी के बोलने ना बोलने से प्रूफ नहीं आएगा ऑनलाइन। और जिसको भी मेरी बात से बुरी लगे, मैं जो वर्ड यूज़ किया हूँ, ठीक है, तो उनके लिए तो दिल से सॉरी मतलब कि ऑडियंस को, जो लोग बीच में जो लोग खाना पका रहे हैं ना, उनको नहीं, उनको तो वही है कि सेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए आपको, क्योंकि आप ना एक बात को ऐसा वर्ड यूज़ करने के आप मजबूर कर रहे हैं। और जो कॉल हमने देखा है उसमें हमने किसी और का ही कॉल देखा है, यहाँ से कॉल गया है वो नहीं दिखा है हमें अनफॉर्चुनेटली, बट वहाँ से आया है। नहीं वो भी दिखा है, मतलब मैंने जो देखा है अपनी आंखों से, दिखने को तो बाकी भी चीज़ें दिखी हैं, लेकिन मैंने जो अपनी आंखों से देखा है उसमें आगे से कॉल आया है, और नंबर ऑफ टाइम्स भी एक से बहुत ज़्यादा है।
दीदी आप हस्बैंड को ही बोलने दो, मैं नहीं चाहती हूँ वृषाली जी की सोशल मीडिया पे ये कुछ बोले और फिर लोग इनको इतना टारगेट करने लगे, इसीलिए मैं सोशल मीडिया से दूरी रखती मैं तो हूँ। बता रहा हूँ, मैं तो देखता भी नहीं हूँ, ठीक है। आज सोशल मीडिया में लोग कुछ भी बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, टारगेट करते रहे। और इसके बाद भी इतना होने के बावजूद भी अगर कोई बोलता है कि ये ससुराल वालों की लैंग्वेज है, ननद ऐसी है जो अपनी भाभी को बोल रही है कि तुम जॉब करो, तुम स्टैंड लो, तुम पता नहीं क्या क्या करो, तो हाँ ये ननद ऐसी ही है। जो एक बहन को सिखाना चाहिए ना, वो शायद मैं कर रही हूँ। अगर मेरी छोटी बहन होती ना, जितनी छोटी वो है मेरे से, तो मैं यही सिखाती। और और लोग आप लोग बोल भी रहे यही हैं, हो, मैं भी यही हूँ। लोग कल बोल मैं अपनी बेटी को क्या लो- सिखाऊंगी वो भी आप देख लें। लोग बोल रहे हैं जॉब करके लोग कम पैसे कमाता है। आप उस इंसान से नहीं मिले हो ना, ठीक है, जो महीने में करोड़ों रुपए का पैकेज है, जो जॉब करके है। तो जॉब को आप लोग हल्का समझ रहे हैं, वो बहुत गलत चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है, काबिलियत होनी चाहिए, पैसा तो पड़ा हुआ मार्केट में। और मैं मनीषा भाभी को पैसे कमाने के लिए नहीं जॉब नहीं करने को और वो बोल रही हूँ। रियली मैं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या अगर वो हुआ पूरा मतलब बोलते हैं ना यार, कुछ लोगों की बुद्धि में चीजें ही अलग होती हैं। अगर मैं बोल दूंगी ना ये खाना खा लो, तो कोई बोलेगा खाना खाने बोल रही है, ला के नहीं दे रही है, ये बोल कैसे दी। देखा ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं कि बोलते हैं खाना खा लो, अगर अपनी बेटी होती तो ला के दे देते। अरे यार इतना कंसर्न दिखा रहे कि खाना खा लो। अगर हम मुझे भी मेरे बुरे टाइम में कोई बोले ना कि सुचिता खाना खा लो, मुझे यही लगेगा कि हम सब जानते हैं कि मनीषा की ज़िंदगी दांव पे लगी है और मनीषा के साथ बहुत ही गलत हुआ। और दीदी आपको मनीषा के साथ हर पल हर टाइम खड़े रहना